तेरे इश्क में हद से गुजर जाऊं। Oh girl, you're mine. तेरे इश्क में हद से गुजर जाऊं। Oh boy, you're mine. वो तेरे इश्क में हद से गुजर जाऊं। मैं झूठ कहूँ तो मर जाऊं। Oh girl, you're mine. Oh girl, you're mine. जिन तुम ओह नो, अब ये बहन जी यहाँ पर क्या कर रही है और ये यहाँ पे क्यों आई है? मतलब ये मेरा पीछा अब ऑफिस में भी नहीं छोड़ेगी। जिसू तुम अपने कैबिन में जाओ और हम इस प्रोजेक्ट पे बाद में बात करेंगे। जिन बेबी, आज तुम ऑफिस में, क्या बात है? आज किधर से चांद निकल गया कि तुम ऑफिस आ गई? मैं आपके लिए लंच बना के लाई थी। मैंने सोचा कि आपके लिए लंच लेकर के जाती हूँ। आज मुझे ऑफिस भी देखना था तो मैं आ गई। क्या मैंने कुछ गलत किया आर्यन? नो जिन डार्लिंग, तुमने बिल्कुल भी गलत नहीं किया ऑफिस आके। मैं तो चाहता था कि तुम ऑफिस आओ और देखो। वैसे भी जो चीज मेरी है उस पर तुम्हारा भी तो हक है ना, तो उसमें तुम्हारे आने से मुझे क्या ही प्रॉब्लम होगी? मैं तो खुश हूँ। ओके, चलिए चलकर लंच कर लीजिए वरना खाना ठंडा हो जाएगा। जिन तुम ठीक हो ना? जिन जिन कुछ नहीं होगा, तुम ठीक हो जाओगी। जिन बेबी बेबी, मैं तुम्हें कभी कहीं नहीं छोड़ के जाऊंगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम ठीक हो जाओगी। बस ऐसा मत बोलो, मैं तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा जिन।
जिन जिन तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी, डोंट वरी जिन, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी पहले जैसी। डॉक्टर प्लीज आप जिन को जल्दी से चेक कीजिए। ओके डॉक्टर, मैं बाहर वेट करता हूँ। डॉक्टर, क्या मैं जिन को अब अपने साथ ले जा सकता हूँ? ओके डॉक्टर, मैं इनका पूरा ध्यान रखूंगा। थैंक यू सो मच। चलो जिन, अब हम चल। जिन, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें अभी भी काफी चोट लगी हुई है। डॉक्टर ने तुम्हें साफ कहा है आराम करने के लिए। तुम कोई काम नहीं करोगी, सारे काम हम कर लेंगे, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है अभी। जिसू, तुम ये सब क्यों कर रही हो? क्या तुम बताओगी कि तुम ये सब क्यों कर रही हो मेरे और जिन के साथ?
देखो, तुम ये क्यों कर रही हो ये तो मुझे नहीं पता है, पर हाँ तुम जब से आई हो तब से देख रहा हूँ कि तुम जिनके पीछे पड़ी हो उसे नीचा दिखाने की कोशिश कर रही हो। ये सब बंद करो, समझी? तुम ये सब करके कुछ नहीं हासिल कर पाओगी, और आज जो तुमने किया है ना वो दोबारा कभी मत करना। मैंने सब कुछ देखा है कि तुमने किस तरह जिनको सीढ़ियों से धक्का दिया, समझी? सब सही था कि जिंदा भी कुछ चोट और ये सब मतलब जो सीढ़ियों से गिरी ये सब तुम्हारा किया धरा है। तुमने ऐसा क्यों किया जिंदा के साथ? तुम उनसे इतना जल्दी क्यों? मुझे जहाँ तक पता है कि तुम आर्यन भाई के पीछे पड़ी हुई हो, पर क्यों? उनकी शादी हो गई है, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? क्या शुगा, ये तो क्या बोल रहा है? क्या ये सब सच है? जिसू, क्या तुम सच में ये सब कर रही हो? हाँ भाई, ये जब से आई है और इसको पता चला है कि आपकी और जिन भाभी की शादी हो गई है, तब से ये जिन भाभी के पीछे पड़ी रहती है, हमेशा उनके साथ बुरा बिहेव करती है, उनको नीचा दिखाने की कोशिश करती है। आज तो हद ही कर दिया है इसने। हाँ, किया मैंने ये सब, पर किसके लिए? आर्यन, सिर्फ तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम उसके साथ बिल्कुल नहीं सूट करते हो। दो कौड़ी की लड़की है बहन की तरह। तुम सिर्फ मेरे साथ अच्छे लगते हो, सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, समझे तुम? होश, जस्ट शट अप जिसू। ये सब बोलना बंद करो, समझे तुम? तुम्हें पता नहीं है कि मैं जिनसे कितना प्यार करता हूँ। तुम्हारी वजह से आज जिन इस हालत में, समझी? मुझे पता होता कि तुम ये सब कर रही हो तो मैं तुमको कब का भिजवा चुका होता वापस। तुम निकल जाओ मेरी लाइफ से, समझी? तुम तो दोस्त कहलाने के लायक भी नहीं हो। आर्यन, ऐसा मत बोलो, सच में वो तुम्हारी लायक नहीं है। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, उससे भी ज्यादा प्यार करती हूँ। प्लीज आर्यन, प्लीज मेरे पास आ जाओ, उसे डिवोर्स दे दो प्लीज, वो तुम्हारी लायक नहीं है। शट अप जिसू, अब एक शब्द और मत बोलना जिनके बारे में, तुम समझी? वो जैसी भी है मेरी है और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, समझी? Calm down भाई, ज्यादा गुस्सा मत कीजिए। हर इंसान को एक मौका तो मिलना चाहिए ना। चलो ठीक है, तुम्हें एक मौका दिया, जब तक जिम्मेदारी ठीक नहीं हो जाती है तब तक तुम्हें सारा काम करना होगा जो भी जिम्मेदारी करती है, इंक्लूडेड घर का काम, बाहर का काम, सब। क्योंकि तुम्हें जिम्मेदारी की जगह जो लेनी है ना, तो सारा काम करना होगा जो भी जिम्मेदारी करती है, इंक्लूडेड घर का काम, बाहर का काम, सब। क्योंकि तुम्हें जिम्मेदारी की जगह जो लेनी है ना, तो करो। क्या? हाँ, तुम्हें जिम्मेदारी की जगह लेने का बहुत शौक है ना, तो करो। उनके काम भी तो करने होंगे ना, उनकी जिम्मेदारियां भी तो उठानी पड़ेगी ना, तो उठाओ। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली हूँ, समझे तुम? शुगा, तुम्हें क्या लगता है कि मैं बहन जी टाइप हूँ? मैं उसकी तरह दिन भर काम करूंगी घर के? हरगिज नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। मैं एक बिजनेस वूमन हूँ, समझे तुम? वही तो बोल रहा हूँ ना मैं चीज़ों कि तुम घर के काम और बाहर के काम दोनों में से कुछ नहीं कर सकती हो, पर मेरी जिम्मेदारी सब कर सकती है। वो घर के कामों के साथ साथ बाहर की दुनिया को भी संभाल सकती है, समझी? तुम दोनों जाना ही क्या, अभी कुछ भी नहीं जानती हो। और शट अप शुगा, समझी? मैं सब कुछ कर सकती हूँ, घर के काम, बाहर के काम सब कर सकती हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे कुछ नहीं आता? मुझे सब कुछ आता है, और आर्यन के लिए तुम्हें कुछ नहीं कर सकती हूँ। मतलब करके दिखा दूंगी सारे काम घर के, देख लेना तुम। तो देर किस बात की है, करो ना। अब ये से करो, स्टार्ट हो जाओ। जब तक जिम्मेदारी ठीक नहीं हो जाती, हम भी देख ले थोड़ा कि तुम कैसे काम करती हो। जिसू, तुम्हें जो करना है वो करो, पर हाँ इस बात को याद रखना कि मेरी जिन को कुछ नहीं होना चाहिए, वरना मैं छोड़ूंगा नहीं। और ये मेरी लास्ट वार्निंग है, इसके बाद मुझे भी नहीं पता कि मैं तुम्हारे साथ क्या ही कर दूंगा। आई होप तुम्हें भाई की वार्निंग समझ आ गई हो। अब तुम आगे से कुछ भी ऐसा वैसा मत करो, और हाँ, हो सके तो यहाँ से चली जाओ, समझी? तुम इसी में फायदे में रहोगी। ये सुगा ने और आर्यन ने समझ के रखा है कि मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं सब कुछ कर सकती हूँ चाहूँ तो। ये बहन जी करती क्या, घर के काम मैं ही कर सकती हूँ। मैं करके दिखा दूंगी इन लोगों को। जिन, आई एम सॉरी, ये सब मेरी वजह से हो रहा है ना। जिसू मेरी फ्रेंड होती और मैं उसे अगर पहले ही भेज देता तो ये सब तुम्हारे साथ नहीं होता। आई एम सॉरी जिन, एंड आई लव यू। मैं तुम्हारे साथ अब और कुछ नहीं होने दूंगी। ब्रेकफास्ट नहीं करना है क्या? ब्रेकफास्ट रेडी है, जल्दी सो जाओ तुम दोनों। गुड मॉर्निंग भाभी। गुड मॉर्निंग जिमी। तुम जल्दी से पेट उठा के फ्रेश हो जाओ और नीचे आ जाओ। मैं जब तक ब्रेकफास्ट लगाती हूँ, ओके? ओके भाभी। बेबी उठ जाओ, सुबह हो गई है, बहुत टाइम हो गया। चलो उठो, वाइन भाभी बुलाने आई थी, अब
हो गया, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। जिन, अपना ख्याल रखना, ठीक है? ठीक है, बाय जिमी, अपना ख्याल रखिएगा। जिसो, आई थिंक अब तुम्हें अकल आ गई होगी कि खाना बनाना हर किसी के बस की बात नहीं होती है, समझी? तो अब से प्लीज खाना बनाने का रिस्क मत उठाना और हमें मारने का भी नहीं, क्योंकि हमें बड़ी जवानी मरने का शौक नहीं है ना। डोंट वरी जिसो, तुम उदास मत हो। आ जाएगा धीरे धीरे, तुम्हें नहीं आता तो मैं सिखाऊंगी। तुम सीखोगी मुझसे, मैं तुम्हें सिखा सकती हूँ, तुम चाहो तो। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें ज्यादा महान बनने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? जाओ, जाकर के तुम रेस्ट करो, वरना तुम्हारा पति बोलेगा कि मैंने तुमसे काम करवाया। वैसे भी मुझे और भी बहुत से काम है। वैसे भी तुम तो यही चाहती थी ना कि मैं तुम्हारी तरह नौकरानी की तरह काम करूँ। ठीक है, अब बनो जिम्मेदारी। तुम्हें जगह चाहिए ना जिसो, तुम जिम्मेदारी की जगह तो कभी नहीं ले सकती, ये तो मुझे पता है। पर हाँ, तुम काम करना जरूर सीख जाओगी। लगे रहो, ये तुम्हारे लिए अच्छा है। अरे, ये किसका कॉल है अननोन नंबर से? हेलो, हेलो, आप कौन है? आप रो क्यों रही हैं? प्लीज आप बताइए, आप
करते थे तो बोल देते सर, पर ये सब I hate you sir, I hate you। जीवन प्लीज मेरी एक बार बात तो सुन लो